भाभी आप हमको देख के खुश नहीं हुई? खुश क्यों नहीं है, बहुत खुश है भाई। मेरी ननद आई है, बहुत खुश है। लेकिन भाभी खुशी तो दिखाई नहीं दे रही है। नाचने लगी क्या? तब आपको पता चलेगा कि हम खुश हो गए हैं। अरे हम बहुत खुश हैं। आई है, रहिए यहाँ पर। आपको तो पता ही है, अब 10-15 दिन आप यहाँ रह के जाएंगी। रहिए, आपके भाई का घर है। अरे भाभी ये तो आपका घर है, चोचला दिखाने की जरूरत नहीं है। जब लड़ाई हुई थी अगली बार आप आई थी, तब आप कही थी ना कि भाभी ये घर आपका नहीं है। यहाँ तक कि आप तो मेरे माँ बाप पे चढ़ी थी कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है। हाँ ये तो बात सही है, मेरे बाप का घर नहीं है। सच है, कोई लड़कियां बाप के घर में तो रहती नहीं है, शादी के बाद तो अपने पति के घर में ही रहती है। ये रिवाज बना है, ये परंपरा है, वही हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। अरे भाभी आप तो बात को पकड़ के रखी हैं, तो नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे ही। अरे भाभी छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब चाहते हैं ननद रानी कि अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भाभी, हम मन में कुछ नहीं रखते हैं, जो कहना था कह दिए हैं। अब मन में इतना गांठ बांध के नहीं है। कहने वाले को तो कुछ पता ही नहीं होता है क्यों क्या कह रहा है, लेकिन सुनने वाला तो सब कुछ सुन लिया होता है। आपकी माँ भी हमेशा ताना मारती थी और आप भी ताना मारती थी। पूरा जीवन ताना सुनने में बीत गया, बुढ़ापे में थोड़ा शांति आई है। सुनिए भाभी, मम्मी पे मत चढ़िए। हाँ बता दे रहे हैं। बताएंगी आप? क्या बताएंगी? गलत क्या कह रहे हैं? भाभी हमको जो सुनाना है सुना दीजिए, लेकिन मम्मी कुछ मत कहिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको। हाँ हम तो जानते हैं आप क्यों बर्दाश्त करेंगी, बेटी तो उन्हीं की है ना। क्यों चुप रहेंगी आप? हमेशा से आप बोलती आई हैं, अब भी आप बोलती रहेंगी और हम सुनते रहेंगे। सुना लीजिए, कुछ सुनाने नहीं आए हैं, बस आपका क्रिया चरित्र देख रहे हैं। चरित्र करने में आप बहुत तेज हैं। तो ननद रानी आपका कौन सा चरित्र है? अभी अब बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप, अच्छा नहीं लग रहा है। बात बता रहे थे भाभी, तुम्हारे लड़कों को कोई तमीज नहीं है, न अपनी बिटिया को कोई संस्कार दी हो। अब क्या करें, आपके ही भतीजा भतीजी हैं, तो आप लोग जैसे ही तो पड़े होंगे। देखो भाभी अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। हमारी मम्मी हम लोग को बहुत अच्छे संस्कार दी हैं, जो आपके बच्चे हैं उनको आप संस्कार दी हैं। मेरे संस्कारों पे उंगली मत उठाइए। आपके बच्चों को कोई एटिकेट मैनर्स नहीं है, नंबर के उजट है उजट आपके बच्चे। वही तो हम कह रहे हैं, आपके भतीजा भतीजी हैं, आप लोग जैसे पड़े होंगे। ठीक है दीदी हंस लीजिए, मजा आ रहा है आपको, बहुत मजा आ रहा है, हम जान रहे हैं। मम्मी बुआ जी कब आई? बुआ जी प्रणाम, खुश रहो। उठो कि मेरे पैर पे ही पड़ी रहोगी। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं, आप खुश हैं कि नहीं हैं? आप बहुत खुश हैं जी, आप खुश नहीं हैं, अभी भी बहुत गुस्से में हैं। मुझे पता चला है कि आप बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं, कि आपको कोई मान सम्मान नहीं देता है। पैर पे पड़ी रहोगी तो इसी को मान सम्मान कहते हैं क्या? उठो, नौटंकी मत दिखाओ, बहू का चाल समझ रहे हैं। अरे सास है, वैसे तुम भी बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो। हमको तो नौटंकी नहीं करना आता है। उठो उठो उठो, ये कौन सा तमीज है? आके मेरे चरणों पे लेट गई। इधर से आई हूँ, अभी तक चाय पानी नाश्ता नहीं आया। दोनों घर में ही थी, लेकिन 1 घंटे बाद आ रही हूँ मिलने। अरे बुआ अभी तो आपको आए 1 घंटे भी नहीं हुआ है, अभी अभी मैं तुरंत चली आ रही हूँ। ठीक है बुआ जी, आप मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। नहीं नाश्ता मत लाओ, अब मैं जा रही हूँ। बुआ इतनी जल्दी आप कहाँ जाएंगी? दीदी ये कैसी बात कर रही हैं? अभी आप आई हैं और तुरंत जाएंगी? देखो भाभी ज्यादा चोचला मत दिखाओ, तुम्हें भी कोई तमीज नहीं है और तुम्हारे बच्चों को भी कोई तमीज नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, ठीक है? बुआ तुमको जाने नहीं देंगे, इतना जान लो। जा अपनी बुआ के लिए नाश्ता ले आओ। जी मैं तुरंत बना के ला रही हूँ। अरे बुआ जी आप कुछ ली नहीं, खाइए, लिए चाय पी लिए हैं। बुआ जी आप तो कुछ खाई ही नहीं, खाइए ना। खाएं, तुम्हारी सास तो इतना खिला दी है कि पेट भर गया है। नहीं चाहते थे लेकिन चले आते हैं सिर उठाए। अरे मजबूरी भी है। बुआ कैसी मजबूरी, ये तो आपका भी घर है। क्यों का कोई घर नहीं होता है, समझी? बुआ जी चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी है, बहुत अच्छी चाय बनी है। हाँ माँ बोलो। अरे बिटिया कह रहे घर चली आओ, इतने दिन हो गए तुम अभी तक आई नहीं, टालती हो। आई तुम्हारा गया है और चली आओ। ठीक है अम्मा
कह रही हो तो आ रहे हैं हम। रहे हैं नहीं, भाई तुम्हारा गया है और सीधे चली आओ। या तुम्हारा कह रहा था कि दीदी नहीं आ रही है, तुम आती हो तो घर में मनोरंजन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा जो करती हो। आओ, भाई तुम्हारा कह रहा था कि दीदी नहीं आ रही है, अब लड़ाई झगड़ा कौन करेगा। ठीक है, आ रहे हैं अम्मा। ये सब फोन पे तुम क्या बात कह रही हो, आ रहे हैं हम। तो जल्दी आओ। आ रहे हैं। मम्मी, नानी का फोन था क्या? हाँ, तुम्हारी नानी का फोन था। बुलाई है, कब से बुला रही है, जा नहीं रहे हैं तो चिल्ला रही है। अरे मामा आने वाले हैं, तुम जा रहे हैं मैके। आओगी मम्मी? 10-15 दिन तो रहेंगे ही। मम्मी, 10-15 दिन रहोगी? और क्या, 10-15 दिन रहेंगे। अम्मा का दलिद्र थोड़ी नहीं है, रहेंगे। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। बुआ को ठीक से नाश्ता पानी करवा देना, ठीक है? मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं बुआ जी का विशेष ख्याल रखूंगी। बुआ जी, चाय कैसी बनी थी? बहुत अच्छी बनाई थी, चाय बहुत अच्छी थी। ठीक है बुआ जी, मैं जा रही हूँ, आपके लिए खाना लेके आ रही हूँ। आप सुबह से चली है, बहुत भूख भी लगी होगी। भूख तो मुझे बहुत तेज लगी है, जाओ ले आओ कुछ खाने को। बुआ जी, मैं ले आ रही हूँ आपके लिए खाना। सुनो बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं बुआ जी के लिए खाना सर्व करने जा रही हूँ। ठीक है, उनको खिला दो। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ खिला पिला दो और खा पी के जाएं यहाँ से जल्दी। आप जाएंगी कि रुकेंगी ये तो पता नहीं है मम्मी। तुम रुकने के लिए मत कहना। मम्मी जी, मैं उनको जाने के लिए भी नहीं कहूंगी, जाने के लिए कह देना। अरे मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी। उनकी इच्छा होगी तो चली जाए, ठीक है, लेकिन मैं उनको जाने के लिए नहीं कहूंगी। मम्मी जी, पहले मैं उनको खाना दे आती हूँ, बहुत भूखी होंगी बुआ जी। ठीक है, खिला पिला दो। मम्मी जी के दिमाग का ना कुछ पता ही नहीं चलता है, पता नहीं कब क्या बोल देती हैं। बुआ जी, खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा बनाई थी खाना, खाना बहुत अच्छा बनाई थी, खुश हो गया। थैंक यू बुआ जी। बुआ जी, कल आपको और भी नई डिश खिलाऊंगी, ठीक है? हमारी बुआ है कि चली गई? है मम्मी जी, क्यों? अच्छा, तो गई नहीं? नहीं मम्मी जी, फिर रोकी होगी। रुक जाइए बुआ जी, जाइए मत। हमारी बुआ 10-15 दिन रुक के जाएंगी, का नाम ही नहीं लेंगी। तब मैके से गठरी नहीं बांध लेंगी, तब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगी। आती ही है, काम के ले जाएंगी। तुम्हारे यही काम की है, तुम्हारे ससुर हमेशा इनको देते रहेंगे। देखो तब सिर उठाए चली आती है। किसका फोन है? का फोन है क्या? बुआ जी, भाभी का फोन नहीं है, आंटी है ना, उनका फोन है। बुआ जी, आप रेस्ट करिए, मैं भी आती हूँ, ठीक है? ठीक है बहू, मैं आराम करूंगी। बुआ जी, आप आराम करिए, और आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ बुआ जी, आप 10-15 दिन रुक के जाएंगी, इतनी जल्दी आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है बहू, अभी तो 4 दिन रुक के देखते हैं, अच्छा लगेगा तो रुकूंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। बुआ जी, अब की आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको रुकना भी पड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम बात कर लो। थैंक यू बुआ जी। हाँ मम्मी जी, बोलिए। ये कह रहे हैं अपनी बुआ को रुकने के लिए मत कहना, कह दो कि मम्मी जी नहीं है, बुआ जी आप जाइए। मम्मी जी, आप बहुत गलत बोल रही हैं, पता होना चाहिए कि बुआ जी मैके में आई हैं। पता है मैके में आई हैं, तो उनका घर थोड़ी ना है। मम्मी, आप ये बहुत गलत बोल रही हैं। ये बताइए, आप कहाँ गई हैं? हम भी अपने मैके गए हैं, तो बुआ जी भी अपने मैके ही आई हैं। अपने मैके में 10-15 दिन रहेंगी, और आप ये चाहती हैं बुआ जी यहाँ ना रहें, चली जाएं। तुम्हारी बुआ हमेशा तो आती रहती है, तो मम्मी जी आपको भी हमेशा अपने मैके जाना चाहिए। कौन सी बात हो गई, क्या बुआ को यहाँ रुकने नहीं देना चाहती हैं? तुम्हारी बुआ ना बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। तो मम्मी जी, लड़ाई झगड़ा तो मैके में आप भी करती हैं, जानकारी हुई है। हाँ, तुमको तो बहुत जानकारी हुई है, और क्या क्या जानकारी हुई है? मम्मी जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने मैके में गई हैं 10-15 दिन के लिए, तो बुआ जी भी यहाँ पे 10-15 दिन रह सकती हैं। मम्मी जी, और आप ये मत भूलिए कि लड़कियों का मैके की प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। तो पता है लड़का लड़की एक समान है, माता पिता की प्रॉपर्टी पर दोनों का हक बराबर होता है। मम्मी जी, जानकारी आपको तो सब कुछ है, लेकिन मम्मी जी जानती हैं आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार प्राप्त हैं,
मगर अफसोस और दुख की बात है कि हमारे अपने आज भी वो अधिकार लड़कियों को देने को तैयार ही नहीं है। कि क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां अगर तेज बोल दें तो भी गलत है, ऊंचा बोल दें तो भी गलत है, अगर गलत चीज का विरोध कर दें तो भी गलत है, लड़कियों को गलत कह दिया जाता है। ठीक है, हमारे समाज में ना ऐसा ही होता आया है, हम लोग ऐसे ही सुनते आए हैं हमेशा। ठीक है मम्मी जी, तो इसमें बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। ठीक है बुआ जी, गुस्सा जाती है बहुत जल्दी, अगर हम उनको थोड़ा मान सम्मान दे देंगे तो इसमें हम लोग का क्या चला जाएगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा करे वो करो। ठीक है, रोक लेना अपनी बुआ जी को। बातें हमको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरी बात से सहमत हो गई। सहमत तो होना ही था, मेरी बहू इतनी समझदार है, इतनी अच्छी बातें की हो, इतनी अच्छी तरह समझा दी जैसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही बोली हो, मैं भी बहुत तेज ही हूँ। मैके में अपने भाई भौजाई पे आज भी बहुत चिल्लाती हूँ, हुक्म चलाती हूँ। मम्मी जी चलिए, अच्छा लगा, आप ये सच अपने मुंह से ही कह दी। ठीक है, जा अपनी बुआ जी का ख्याल रखना। ठीक है जी, मैं बुआ जी का बहुत ख्याल रखूंगी। क्या है ना मम्मी जी, जब बच्चे सबसे पहला शब्द बोलते हैं तो बुआ ही बोलते हैं। बुआ लोग आदरणीय होती हैं और बुआ लोग का सम्मान तो होना ही चाहिए। मम्मी जी, मैके में आपका सम्मान हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, जाओ अपनी बुआ का बहुत सम्मान करना, और सुनो, उनको एक नई साड़ी ला करके जरूर दे देना। मम्मी जी, मम्मी जी, अब मैं फोन रखती हूँ, प्रणाम। खुश रहो। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार को, बारी अपनी हो तो तराजू नहीं मिलता। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी घटेगी, ये बात याद रखना। जिंदगी में लोगों के आने का भी एक उद्देश्य होता है। कुछ हमें आजमाते हैं तो कुछ हमें अपनाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं तो कुछ हमें जिंदगी जीने का तरीका ही बताते हैं।